इसके पहले हम 12 के फिजिक्स में एक दो वीडियो डाले हैं, तो उसके आगे हम पढ़ते हैं। आज हमको पढ़ना है एकांक आवेश। एकांक आवेश का पहले का हमने बता चुका है कि कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम के नियम की सीमाएं क्या होती हैं, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, एकांक आवेश या परीक्षण आवेश किसे कहते हैं। एकांक आवेश भी कहते हैं और क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश भी कहते हैं। तो हम देखते हैं एकांक आवेश किसे कहते हैं। एकांक आवेश या परीक्षण आवेश। एकांक आवेश या परीक्षण आवेश। तो एकांक आवेश किसे कहते हैं, तो हमने सूत्र बताया, ये कूलाम का नियम होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1 × Q2/r², है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, यदि कंडीशन लगा दें F बराबर 9 × 10⁻⁹ और इसका मान तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता ही है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। Q1 = Q2 बराबर Q हो और R बराबर कितना हो, 1 मीटर। कितना हो, 1 मीटर। तो देखते हैं क्या हो जाता है। यहाँ पे सारी चीज़ें पुटअप भर देते हैं, फिल कर देते हैं। तो भर देंगे तो F के स्थान पे 9 × 10⁻⁹ हो गया। इसका पूरा मान कितना है, 9 × 10⁻⁹ और इसका मान क्या है भैया, Q के स्थान पे भी, Q1 के स्थान पे Q रखना है और Q2 के स्थान पे भी। तो क्या हो जाएगा, Q × Q बटे R² हो गया। ये इससे कट गया तो ये क्या हो जाएगा, इसको 1 कर देते हैं ना, 1 लिए है ना, 1 कर देते हैं। तो इसका इधर गुणा करा देंगे, Q² हो गया। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, ±√1। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 1 ले लिए, है ना। तो एकांक आवेश या परीक्षण आवेश कहते किसे हैं, ये चीज़ देख लेते हैं हम। निर्वात या वायु में, कैसे पढ़ना है, इसकी परिभाषा कैसे देना है। निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में रखे दो सजाती, देखो Q1 और Q2 दोनों बराबर हैं। तो निर्वात या वायु में रखे दो सजाती और विजाती किसे कहते हैं। सजाती का मतलब जैसे प्लस है ना, तो वो क्या करेगा, प्रतिकर्षण। माइनस है तो क्या करेगा, प्रतिकर्षण। लेकिन अगर प्लस है क्या करेगा, आकर्षण। तो अगर माइनस है तो वो क्या हो गया, सजाती। प्लस है तो क्या हो गया, सजाती। अगर प्लस है तो क्या हो गया, विजाती। विजाती क्या करता है, आकर्षण। तो ये क्या हो जाता है, निर्वात या वायु में, कहाँ, निर्वात या वायु में रखे दो सजाती आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल। काहे प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि सजाती हैं। निर्वात या वायु में रखे दो सजाती आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल यदि 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का हो, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का हो, तो ऐसा आवेश क्या कहलाता है, एकांक आवेश या परीक्षण आवेश कहलाता है। एक बार परिभाषा फिर से देख लेते हैं, सुनो पहले। निर्वात या वायु में रखे दो सजाती आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल यदि 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का हो और उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, तो ऐसा आवेश एकांक धनावेश कहलाता है। एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश कहलाता है। बस ये एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश की परिभाषा हो गई। अब हम देख लेते हैं इसमें एकांक धनावेश और परीक्षण आवेश के बाद वैद्युत बल रेखाएं। क्या देख लेते हैं, वैद्युत बल रेखाएं देख लेते हैं हम। वैद्युत बल रेखा की परिभाषा किसे पता है किसी को पता?
वैद्युत बल रेखा देख लेते हैं। वैद्युत बल रेखाएं, है ना, वैद्युत बल रेखाएं, ये हो गया प्लस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू आवेश। तो वैद्युत बल रेखा देखो, एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश, मान लो यहाँ एकांक परीक्षण आवेश रख दिए क्यू या क्यू नॉट। एकांक परीक्षण आवेश जिस पथ पर गति करता है या जिस पथ पर चलता है, एकांक परीक्षण आवेश जिस पथ पर चलता है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे? एकांक परीक्षण आवेश रखेंगे तो ये इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, ये इसको आकर्षित करेगा। तो ये जिस पथ पर जाएगा, ये जो एकांक परीक्षण आवेश है, ये जो परीक्षण आवेश है, ये जिस पथ पर जाएगा, वो जो जिस पथ का निर्माण करेगा वही पथ क्या कहलाएगा? वैद्युत बल रेखाएं। तो एकांक परीक्षण आवेश जिस पथ पर गमन करता है वही क्या कहलाती हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण देखो, गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण में नंबर 1 क्या हो जाएगा? ये धन से शुरू होती हैं और ऋण पे समाप्त हो जाती हैं। धन से शुरू होती हैं और ऋण पे समाप्त हो जाती हैं, अर्थात कहने का ये खुला वक्र बनाती हैं। कैसा वक्र? खुला वक्र बनाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं? खुला वक्र बनाती हैं। जहां वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक होगी, जैसे जहां पे वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक होगी वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक होगी। जहाँ पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक होगी, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक होने पर तीव्रता अधिक होती है। तीव्रता अधिक होती है। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं। एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, है ना। ये क्या करती है? लंबवत आकर्षण अथवा लंबवत प्रतिकर्षण करती है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई और विद्युत बल रेखा है तो ये लंबवत आकर्षण और लंबवत प्रतिकर्षण करेंगी। लंबवत आकर्षण एवं प्रतिकर्षण होता है। अब एक दूसरे को कभी काटती नहीं है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? अगर देखो सपोज दैट ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी तो हमको इस पर स्पर्श रेखा जैसे खींचना है तो एक बिंदु पर केवल क्या कर सकते हैं? हम एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, है ना। तो दूसरी वाली रेखा पे कहाँ खींच पाएंगे, है ना। तो इसीलिए क्या होता है? ये एक दूसरे को काटती नहीं है। तो हमने कहा वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं एकांक परीक्षण आवेश जिस पथ पर गमन करता है, बनने वाला पथ ही क्या कहलाता है? वैद्युत बल रेखाएं कहलाता है। हमने क्या बताया इसका गुण? ये खुला वक्र बनाती हैं। ये वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होती है जहाँ पे अधिक होती है वहाँ पे तीव्रता अधिक होती है। ये एक दूसरे को लंबवत आकर्षण एवं प्रतिकर्षण करती हैं और एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं। तो ये हो गया क्या? वैद्युत बल रेखाएं। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाओं के बाद वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या इसके पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं F बराबर सूत्र होता है 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये सूत्र बताया है ना। तो ये सूत्र जो Q1 Q2 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, QE और QP हो जाएगा, QE और क्या हो जाएगा, QP। तो QE का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलाम। आवेश का मात्रा क्या होता है बच्चा, कूलाम। और QP बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलाम हो जाएगा। ये भी कूलाम हो गया ना। तो इसको रख देते हैं, हम इसी में भर देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9। इसको बताए हैं, QE इंटू QP अपॉन, इसको रख देते हैं 1.6 × 10⁻19, माइनस नहीं रखा जाता, गुणे 1.6 × 10⁻19 बटे आर स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम निकाल लेते हैं EFE है, क्या है, FE। अब हम निकाल लेते हैं FG का मान। तो आप कक्षा 11 में पढ़े हो इसका सूत्र। तो FG बराबर GME/MP अपान आर स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, और MP का क्या होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। ये दो चीज़ें हुई। और G का मान पता ही होगा, 6.67 × 10⁻11 माइनस में होता है कि प्लस में, कुछ पता है, 6.67 × 10⁻11 क्या हो जाएगा, इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो ये हो गया क्या, G बराबर 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब हम इसको क्या कर देते हैं, इसमें भर देते हैं। तो FG बराबर हो जाएगा, G का मान 6.67 × 10⁻11, ME का 9.1 × 10⁻31, इसका 1.67 × 10⁻27 बटे आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, हम समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग कर देते हैं। समीकरण 1 भागे 2 से, तो समीकरण 1 में 2 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखते हैं हम। तो समीकरण 1 में 2 से भाग कर देते हैं तो ये हो जाएगा FE अपान FG बराबर, ये सब चीज़ अपॉन में कर देते हैं, 9 × 10⁻9 × 1.6 × 10⁻19 × 1.6 × 10⁻19 बटे, यहाँ बटा लगा देते हैं आर स्क्वायर। फिर ऐसे इसमें ये हो जाएगा आपका 6.67 × 10⁻11 9.1 × 10⁻31 और 1.67 × 10⁻27 और यहाँ बटे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा FE बटा FG। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 10 के पावर 40 लगभग होता है, लगभग 39 हो जाता है। FE बराबर 10 के घाते 40 G FG, या 10 के घाते 39 भी लिख सकते हैं, लगभग ऐसे रहता है 10 के घाते 39 FG।
39 ही कर देते हैं। अब देखो कहने का क्या मतलब है, जो विद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻39 गुना अधिक होता है। जो विद्युत बल होता है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻39 गुना ज़्यादा होता है। तो ये हो गया वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना हो गई। अब हम पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें कुछ किए नहीं है, जो पहले से चीज़ें थी वही रख दिए हैं बस। जैसे एफ ई बराबर 1/4πε0 फिर गुणे क्यू ई इंटू क्यू पी अपान आर स्क्वायर। तो क्यू ई का मान कितना है, क्यू ई का मान देखो इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 और क्यू पी 1.6 बटे आर स्क्वायर और जी एम ई एम पी अपान आर स्क्वायर। जी का मान 6.67 × 10⁻11, ये 9.1 × 10⁻31 और ये -27 होता है। सब मान पुटअप करके भाग कर दिए हैं, ये आ गया है एफ ई अपान एफ जी। तो ये हो गया आपका वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम देख लेते हैं वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, है ना। वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, कोई आवेश, किसी आवेश का जहाँ तक प्रभाव होता है वो क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक हम आवेश का इलेक्ट्रिसिटी का अनुभव करते हैं क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र। भाई ये चार्ज है, आवेश है, तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ हम वैद्युत का अनुभव करते हैं या कोई वस्तु करती है तो वो क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र। यही वैद्युत क्षेत्र है। अब वैद्युत क्षेत्र हो गया तो हम वैद्युत क्षेत्र की सहायता से अब क्या ज्ञात करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे व्यक्त करते हैं, ई से। किससे व्यक्त करते हैं, ई से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से व्यक्त करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एफ बराबर होता है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर, है ना, ये चीज़ होता है। तो अब हम क्या करते हैं, ये Q2 को 1 कर देते हैं और ये Q2 बराबर 1 कर दिए, तो एकांक आवेश रख देते हैं। तो ये हो जाएगा Q2 बराबर अगर हम 1 रख देते हैं तो ये ई में ट्रांसफ़र हो जाता है। किस में ट्रांसफ़र हो जाता है, ई में। तो 1/4πε0 गुणे Q1 को Q कर देते हैं, इसको 1 कर दिए बटा आर स्क्वायर। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q अपान आर स्क्वायर। और दोनों पक्षों में अगर हम पुनः क्या करें, दोनों पक्षों में एकांक आवेश से गुणा कर दें या Q0 से, दोनों पक्षों में Q0 से गुणा करने पर, गुणा करने पर अगर दोनों पक्षों में क्या करेंगे, Q0 से गुणा कर देंगे। देखो इधर Q0 इंटू ई बराबर 1/4πε0 फिर हो जाएगा Q इंटू Q0 अपान आर स्क्वायर, है ना। अब देखो ये फिर एफ बन गया कि नहीं बना, बल तो ही बना। तो Q0 बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, एफ, है ना। तो Q0 बराबर Q0 ई बराबर क्या हो गया, एफ हो गया भैया। अब हमको यहाँ निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा याद करना है इसे। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपान Q0।
और क्यू नॉट क्या है? एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश है। क्या है? परीक्षण आवेश है ना। एकांक धनावेश है या परीक्षण आवेश। तो हम इसकी परिभाषा कैसे बताएंगे कि एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र के भीतर, किसके भीतर? वैद्युत क्षेत्र के भीतर जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है उसके क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर से परिभाषा देख लेते हैं। ये एकांक धनावेश है, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धनावेश पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। कि एकांक धनावेश पर लगने वाला वैद्युत बल ही क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे व्यक्त करते हैं? क्यू नॉट से। अब अगर आपसे वैद्युत क्षेत्र की, अब कुछ बच्चों को मात्रक तक नहीं पता रहता, अगर वैद्युत क्षेत्र का मात्रक निकालना है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा ना, क्योंकि देखो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और आवेश का मात्रक कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम हो गया, है ना। अगर इसकी बीमा निकालेंगे हम, जैसे बीमा पूछ लिया, तो बीमा उमा शायद अब पूछता ही नहीं है, लेकिन अगर बीमा निकालने के लिए कह दिया, इसकी बीमा क्या हो जाएगी? बल की बीमा क्या होती है? एम एल टी पे -2, और आवेश का क्या होता है? ए टी। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी? एम एल। अब टी एक नीचे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? और जुड़ जाएगा -3, और ए पे -1 हो गया। तो ये हो गई बल किसकी? वैद्युत क्षेत्र की बीमा हो गई। तो बीमा क्या हो गई? एम एल टी पे -3, ए पे -1, ये क्या हो गया? बीमा हो गया। तो बच्चों को क्या पता लगा कि इसकी जो है, इसका उनको मात्रक ही नहीं पता है। अभी पूछ लेता है नंबर 1 नंबर में कि भैया बताओ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल ही क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अलग अलग स्थितियाँ होती हैं, अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति। तो हमको अच्छी स्थिति में वैद्युत बल की क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना रहता है, और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत बल की क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। अब उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, वैद्युत बल की जो अच्छी और निरक्षीय स्थिति है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।